डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, इस साल की काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में चलती हुई काउंसलिंग में इंट्रोड्यूस की गई। जैसे पंजाब में एनआरआईज के अंदर एनआरआई स्पॉन्सर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी तरह उत्तराखंड में पहली बार एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस किया गया, और वो भी 4th राउंड के अंदर। सो यहाँ पर 4th राउंड की काउंसलिंग जो चल रही है, सो एनआरआईज के लिए 11 सीट्स 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्व की गई, श्री गुरु राम राय के अंदर और गौतम बुद्धा के अंदर। सो यहाँ पर पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं और उसके बाद आगे डिटेल में इस पर बात करेंगे। सो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है, सबसे पहले कैटेगरी 1, जिसमें बच्चे या पेरेंट्स जो एनआरआई हैं और वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद कैटेगरी 2, जहाँ पर बच्चे या पेरेंट्स जो एनआरआई है लेकिन किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इसके साथ साथ उसके बाद स्पॉन्सर्स की बारी आती है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्स में भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अप्रूवल दी गई, मतलब पैटर्नल साइड से ताया चाचा बुआ उनके बच्चे, मैटरनल साइड से मामा मासी उनके बच्चे, दादा दादी नाना नानी। सो इन सबको स्पॉन्सर्स में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के लिए अप्रूव किया गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस था उसमें ये था कि 26 से 27 तारीख तक बच्चों को अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी थी जो एनआरआई कोटा में जाना चाहते हैं, और उसके बाद 28 तारीख को जिन बच्चों ने जिन कॉलेजेस को चूज किया है वहां पर जाके उनको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाने हैं, तब एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अलॉटमेंट से पहले। सो यहाँ पर बहुत एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर जो नजर आ रही है। सो इसमें अगर हम देखें मेरिट लिस्ट में, देखें मेरिट लिस्ट भी अब आ गई। सो मेरिट लिस्ट में अगर हम देखें, सो 128 लास्ट स्कोर है कैटेगरी 1 के अंदर जिस बच्चे ने श्री गुरु राम राय कॉलेज को चूज किया है, और 180 लास्ट स्कोर है जिस पर गौतम बुद्धा को चूज किया है कैटेगरी 1 के अंदर। अब सिमिलरली बात करें कैटेगरी 2 की बात करें, सो कैटेगरी 2 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 207 के स्कोर के ऊपर बच्चों ने जो चूज किया श्री गुरु राम राय को, और 178 पे चूज किया गौतम बुद्धा को। देखिए, यही एनआरआई कोटे का अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर कम स्कोर होने के बावजूद आपको जो एडमिशन मिल जाता है। देखिए, पॉकेट साइज जो है, आजकल लोगों के बजट अच्छे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और मेडिकल के लिए खास तौर पे कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन नीट का स्कोर कम होने की वजह से अच्छे से अच्छा अगर आपका बजट है तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलता, और एनआरआई कोटा आपको वो मौका दिला देता है। तो जो कि आपने इस लिस्ट में देखा विजिबल है। अब इसके बाद 6 बच्चों की वेटिंग लिस्ट भी बनाई गई है कि अगर इनमें से जो बच्चे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, सो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको मौका मिल जाएगा। और जो फाइनल लिस्ट है इन बच्चों की वो 30 अक्टूबर को आ जाएगी कि जिन बच्चों की सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और क्या इनको ये कॉलेज अलॉट हुए हैं कि नहीं अलॉट हुए। सो इसके बाद ज्वाइनिंग की बात आएगी। ज्वाइनिंग जो है इन बच्चों को 5 नवंबर तक कंप्लीट करनी है, और मुझे उम्मीद है इसके साथ साथ जो 4th राउंड है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट का कंप्लीट हो जाएगा। सो एक गोल्डन चांस है इन बच्चों के लिए कि इनके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाए और इनको एक कॉलेज अलॉट हो जाए उत्तराखंड के अंदर। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये ना सिर्फ 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के ये आखिर में आई है, 2025 में शुरू से होगी। तो शुरू से ही जब हम प्लानिंग करेंगे तो आप इन सीट्स को भी जो अब नॉर्थ साइड में उत्तराखंड में आई हैं प्लानिंग में लेकर चल सकते हैं। इंस्टीट्यूशन लाइक श्री गुरु राम राय पर्टिकुलरली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर वैसे जो कट ऑफ है वो 370 एंड अबव कम से कम जाती है यहाँ पर। सो ऐसे में बहुत कम स्कोर पर और कोई बहुत ज़्यादा बजट का डिफरेंस नहीं है, आपको यहाँ पर जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर के ऊपर एनआरआई कोटा की वजह से मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।